हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? मैं आज आप लोगों से बताना चाहूँगी कि बहुत लोग ये बात पूछते हैं कि पंडोखर धाम कब तक जाना पड़ेगा। तो वो तो भैया आप और दीदी जो भी पूछते हैं ये बात, तो श्रद्धा की बात है। मंदिर हम कब तक जाते हैं? ऐसे तो ज़्यादातर लोग जब अपने को तकलीफ़ होती है ना, तभी हम भगवान को याद करते हैं और मंदिर दौड़ते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान के पास तो उनकी पूजा अर्चना हम प्रतिदिन करते हैं, है ना। घर पे करें, कहीं भी करें, भगवान तो सभी जगह है। लेकिन एक जहाँ तक धाम की बात है, तो धाम आप अगर अपनी समस्या लेकर पहली बार गए हैं, मतलब जो व्यक्ति एक बार पंडोखर धाम अपनी समस्या लेकर चले गए हैं, तो वो क्या अपनी समस्या सिर्फ अपनी समस्या पूछने जाते हैं? नहीं, उसका वो निवारण ढूंढने जाते हैं कि हमारे समस्या का निवारण कैसे होगा। वह वहाँ समाधान ढूंढने जाते हैं। तो आप पहली बार गए, उसके बाद आपको 5 महीने लगातार, जैसे 5 अमावस्या बोलते हैं ना, आप फर्स्ट टाइम गए, उसके बाद 5 अमावस्या आपको जानी होती है। तो हर एक महीने की 5 अमावस्या को जानी होती है ना। तो वो आपके 6 महीने तो ऐसे हो गए। और फिर रामायण और हवन। तो रामायण तो आप जो अमावस्या के बीच में ही जाते हैं, अमावस्या के लिए जाते हैं, तो उसके बीच में ही आप रामायण करवा लेते हैं। या तो एक बार में ही करवा लेते हैं, या तो 3 बार करके करवाते हैं, है ना। लेकिन रामायण तो बीच में ही हो जाती है, तो रामायण के लिए अलग से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बची हवन। तो हवन के लिए आपको लास्ट में जो डेट मिलती है, उसके लिए आपको जानी होती है। तो आप मान लो लगभग आपको 8 महीने लगातार वहाँ पे जानी होती है। अपनी समस्या का निवारण के लिए जो भी गुरुजी बताते हैं, पूजा पाठ, वहाँ की अर्चना और हवन वगैरह, वो सारे करने में 8 महीने लग जाते हैं। और जब तक आपकी अगर हवन पूरी हो जाती है, उसके बाद की बात तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप दर्शन के लिए जाना चाहते हैं दोबारा या नहीं जाना चाहते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं वहाँ पे, हाथीवान महाराज के, बालाजी महाराज के दर्शन करें, पूजा अर्चना करें। और एक बार आपकी जब समस्याएं खत्म हो जाती है ना, आपकी समस्याओं का निवारण हो जाता है, तो तब तो आप एक बार ज़रूर जाएं और ज़रूर दर्शन करना चाहिए बालाजी महाराज और हाथीवान महाराज की। और वहाँ पे जाकर ये बात ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, तो जिन लोगों का कार्य हो जाता है ना, उन्हें ज़रूर वहाँ जाकर एक बार ये बात बतानी चाहिए कि गुरुजी आपने ये कहा था और मेरे ये कार्य इतने समय में पूरे हो गए हैं। और वहाँ दर्शन के लिए तो ज़रूर जाना चाहिए। बाकी लोगों की समस्या तो एक होती नहीं है ना। एक खत्म होती है, दूसरी चालू हो जाती है। लेकिन जो लोग और जिनको अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और एक बार उनकी समस्या का समाधान हो चुका है वहाँ पे, तो उनका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है और वो हर एक बार अपनी समस्याएं लेकर जाने लगते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आप वहाँ से जुड़ जाते हैं। वहाँ जाकर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे समस्याओं का निवारण यहीं पे ही होगा, और आप हमेशा फिर जाते ही रहते हैं। तो वो तो अपनी अपनी सबकी इच्छाओं और परेशानियों की बात है। 2-4 लोग अभी इस महीने में, जनवरी के फर्स्ट वीक में पंडोखर धाम पहुँचे हैं। मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ। 2-4 हैं जो पहुँच गए हैं वहाँ, और मुझे कमेंट करके बोला कि दीदी मैं आपके निर्देशानुसार आपने जो भी बताया, जैसे बताया, मैं आराम से वहाँ पे पहुँच गया। और कुछ लोगों को दर्शन भी हो गए, गुरुजी से भी मिल लिए, अपनी समस्या का निदान भी पूछ लिया और वापस भी आ गए। और कुछ लोग अभी जस्ट पहुँचे ही हैं। तो मैं तो इतना ही बोलूँगी, मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास किया और वहाँ पे एक बार गए। तो विश्वास भले ही थोड़ा हुआ हो आपको, पर वहाँ जाके तो आपको पूर्णतः विश्वास हो ही जाएगा। तो मेरे ऊपर विश्वास दिखाने के लिए भी बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जहाँ तक बात है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनको पैसे मिल रहे हैं, वहाँ बताने के, उनके उस चैनल खोल के बैठी हैं,
या फिर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरा ऐसा कुछ सोच ही नहीं था और ना ही मैं ऐसा कुछ कार्य कर रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी पे नहीं कर रहा है इस बात को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं खुद वहां गई और मुझे जो भी अनुभव हुआ मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ, आप लोगों को बताई और आगे भी बताती रहूँगी। जब भी मैं जाऊंगी वहाँ पे, अब दोबारा मेरा जाना हो, भगवान मुझे कब मौका दे वहाँ जाने की, तो मैं जब भी जाऊंगी वहाँ ज़रूर बताऊंगी वहाँ के बारे में। और इवन वहाँ के कुछ लोगों को, जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैं लोगों से बात तो की, उनकी सारी पुराने लोगों से पूछी भी, पर मैं ये समझ नहीं पाई। मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। एक वीडियो तो मैंने बनाया था, पर और लोगों का मैंने वीडियो नहीं बनाया। पर मैं अब जाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि लोग कैसे वहाँ अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं और क्या उनको फ़ायदा होता है और क्या नहीं। और जहाँ तक रही लोगों की बात, लोगों का तो मतलब कुछ लोगों का, सभी लोगों का तो नहीं बोला जाए, कुछ लोगों का कार्य होता है कि मतलब दूसरों के बारे में अपशब्द बोलना, दूसरों के बातों का बतंगड़ बनाना। तो भगवान ने ही बनाया है उनको भी और अपने अपने विचारधाराओं के साथ सब चलते हैं, तो वो तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती उनको। अब आपकी जैसी सोच, आप वैसा विचार रखते हैं, वैसे ही आप कमेंट करेंगे, वैसे ही बोलेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जो मैं नहीं जानती थी। आप लोगों के बातों से, आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो जिनकी आदत है दूसरों के लिए गलत बोलना, वो ज़िंदगी भर वही कार्य करते रहेंगे, है ना। मैं उसको लेकर चल नहीं सकती। बाकी मुझे जो लगा, मुझे जो सही लगा मैंने किया। बाकी सभी लोगों की अपनी अपनी सोच। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, जो लोग, जो भी भैया दीदी, मेरी बहन, जो भी वहाँ पे गए हैं फ्रेंड्स, एक बार आपको क्या महसूस होता है आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि लोगों को भी वहाँ के बारे में पता चले। क्योंकि गलत तो 2-4 लोग गिने चुने ही हैं जो वहाँ के विषय में गलत बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी जवाब मेरे तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से मिलना चाहिए कि क्या सच्चाई है वहाँ की। बाकी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। जय श्री राम। और बाकी जानकारी के लिए आपको पता ही है क्या करना है। लाइक करें, कमेंट करें, चाहे डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।